नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, कुतुब मीनार या फिर विष्णु स्तंभ, क्योंकि आज यही विवाद छिड़ा हुआ है और ये विवाद हमेशा से छिड़ा हुआ है। लेकिन आज खास दिन ये रहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए यूनाइटेड फ्रंट के कुछ लोग वहां पर पहुंचे। ये हिंदू संगठन है जहां हनुमान चालीसा का पाठ करने के दौरान काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। तो कुतुब मीनार या फिर विष्णु स्तंभ, ये अब सवाल उठ रहा है। एक के बाद एक ये सवाल उठ रहे हैं। हिंदू फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ये दावा किया था कि कुतुब मीनार में पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। ये घोषणा जय भगवान गोयल जी ने ही की थी और हमारे साथ खुद जुड़ भी चुके हैं। जय भगवान गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। नमस्कार। जय भगवान गोयल जी, देखिए आज जिस तरह से काफी ज्यादा हंगामा हुआ है, आपने पहले ही हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा कर दी थी। किस तरह से आप आखिर देख रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, पहली तो बात ये है कि जो इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया है, ये कुतुब मीनार नहीं है, ये हमारा विष्णु स्तंभ है। ये बात मैं नहीं कह रहा, आज भी वहां शिलालेख लगे हुए हैं, जाके देखे तो सब मिल जाएगा प्रमाण। इसलिए हमारा कहना है कि इसको कुतुब मीनार का नाम हटा करके इसको कहना चाहिए विष्णु स्तंभ। ये भगवान विष्णु का स्तंभ है, विक्रमादित्य ने और अपने चंद्रगुप्त मौर्य के समय का ये बना हुआ है। इससे पहले भी देखिए, इससे पहले भी कई तरह के विवाद उठ चुके हैं और अभी भी ये भी देखा जा रहा है कि कई इमारतें हैं, चाहे वो हम ताजमहल की बात कर लें, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी काफी ज्यादा ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी क्रम में अब कुतुब मीनार को भी गिना जा रहा है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके पुरानी जो ऐतिहासिक इमारत है उनको लेकर सवाल उठाए जाएं? देखिए, ये जो साक्ष्य हैं, आज आप अंदर जाएं, अगर आप देखेंगे तो वहां आज भी बोर्ड लगा हुआ है कि ये कुतुबुद्दीन मस्जिद स्थायी जैन हिंदू मंदिर तोड़ के उससे बनाएगी। भारत सरकार का वहां पर बोर्ड लगा हुआ, आज भी लगा हुआ है। हमारे गणपति भगवान की मूर्ति लगा रखी है, हमारी देवी देवताओं की उल्टी सीधी टूटी हुई प्रतिमाएं वहां लगा रखी हैं। ये साक्ष्य बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। अगर साक्ष्य ये बोल रहे हैं कि वो स्थायी जैन और हिंदू मंदिर बनाया गया, तो क्यों नहीं हमारे जो मंदिर के प्रतिमाएं हमारे भगवान की लगी हुई हैं, तो खंडित मूर्ति करें, जो हमारी ठीक ठाक मूर्तियां हैं उनको। अब आप देखिए, अब आप इन मांगों को लेकर कहां तक जाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आपके संगठन के कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। देखिए, ये हिरासत में गिरफ्तारी, जेल, ये सब हमारे लिए मामूली सी बातें हैं। हम इसके लिए करते रहते हैं। 6 दिसंबर 1992 को तथाकथित बाबरी ढांचा मैंने गिराया था, मैं उसका मुख्य आरोपी रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये शुरुआत है, ये भी हमारे गुलामी के प्रतीक हैं। आक्रांताओं ने उस वक्त अपना आक्रमण करके हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कुचलने के लिए हमारे सारे बड़े बड़े तीर्थ स्थान मिटा दिए थे। सारे के सारे हमें वापस लेने, एक एक करके वापस लेंगे। और ये खाली मैं नहीं कह रहा, हर जगह पर प्रमाण है। अभी ज्ञानवापी की कोर्ट ने कहा कि जांच करवाओ, मुस्लिम पक्ष के लोग जांच नहीं होने दे रहे, कोर्ट कमिश्नर को नहीं जाने दे रहे। कुतुब मीनार में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप जाओ ताजमहल में, वहां भी पता लगा 20 कमरे खोलो, अंदर क्या क्या सब चीजें आएंगी। ये सब चीजें इन्होंने जानबूझ करके, जो इतिहासकार थे, जो इनके पिट्ठू थे उस वक्त के आकांक्षाओं के, उन्होंने जानबूझ कर इतिहास को तोड़ मरोड़ करके देश की जनता को गुमराह किया। और जितने भी हमारे ये बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, अब सबको वापस लेने का समय आ गया है।
इसके लिए बड़ी से बड़ा बलिदान, बड़ी से बड़ा सेक्रीफाइस हम लोग करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय भगवान जी। तो देखिए, उनका ये दावा है कि बड़े से बड़ा सैक्रिफाइस करने को हम तैयार हैं, और जब हिरासत को लेकर सवाल किया गया तो उनका ये कहना है कि ये छोटी मोटी बातें हैं उनके लिए। जितने भी लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, बहुत छोटी मोटी बातें हैं उनके लिए। और कुलदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ। कुलदीप, आज इस परिसर में कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा का पाठ करने का जो दावा किया गया था, पाठ किया भी गया, कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। तो सबसे पहले हम आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कुलदीप। कुलदीप, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज आई है मेरे पास। जी कुलदीप, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी तक की? बिल्कुल, देखिए अभी तो जो हम देख रहे थे कि हिंदू संगठन जो हनुमान चालीसा का पाठ करने कुतुब मीनार गए थे, वहां पर हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो कुतुब मीनार परिसर में पढ़ा, लेकिन वहां पर हालात जो है वो बिगड़े ना, तनाव जो है वहां पर बढ़े ना, इसकी वजह से पुलिस ने जो है वो कई लोगों को डिटेन कर लिया था कुतुब मीनार के पास ही। और फिलहाल 40 से ज्यादा लोगों को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में डिटेन किया है। और साथ में दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि जो ये हनुमान चालीसा पढ़ी गई है, इसके लिए कोई परमिशन जो है वो हिंदू संगठनों ने नहीं ली थी। और साथ में वहां पर लोगों की जो भीड़ थी वो निर्धारित लोगों से ज्यादा थी, जिसकी वजह से वहां पर कोविड नियमों का जो है वो उल्लंघन किया गया। तो इन दोनों मामलों में जो है वो दिल्ली पुलिस जो है मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से एक एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है, ऐसा हमें दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। फिलहाल जो स्थिति है कुतुब मीनार के आसपास वो सामान्य है। यहाँ पर सुबह से ही दिल्ली पुलिस की जो है वो भारी तैनाती की गई थी, क्योंकि पहले से ही इसकी कॉल जो है वो हिंदू संगठनों की तरफ से दे दी गई थी कि वो आज की तारीख में जो है जो कुतुब मीनार है वहां पर जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और जो हिंदू संगठन इस मामले को उठा रहे हैं, उनका साफ तौर से यही दावा है कि कुतुब मीनार जो है कभी विष्णु स्तंभ हुआ करता था, और कुतुब मीनार की दीवारों पर भगवान की मूर्तियां हैं। तो ऐसे में उनकी तरफ से यही मांग की जा रही है कि कुतुब मीनार का जो नाम है उसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किया जाए। और आपको बता दूं कि जो हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उसने भी जो है इस मामले को उठाया था, और ये मामला फिलहाल दिल्ली की एक अदालत में चल भी रहा है। और एएसआई को जो है कोर्ट ने जो है एक याचिका के बाद जो है जो यथास्थिति थी उसको बनाए रखने की मांग की थी, क्योंकि कुछ हिंदू संगठनों का ये भी दावा है कि वहां पर भगवान की जो है वो कई मूर्तियां हैं जो विखंडित हालात में है, और वो बदतर हालात में है। इससे पहले भी इस पूरे मामले में कुलदीप सुनवाई हो चुकी है, जब 2 गणेश की प्रतिमाओं को लेकर विवाद हुआ था कि उल्टी प्रतिमा वहां पर लगाई गई है, जिन्हें निकाल करके अलग विस्थापित किया जाए, इसको लेकर पहले भी विवाद हो चुका है, कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। बिल्कुल, मैं उसी बात का जिक्र कर रहा हूँ। भगवान गणेश की मूर्तियों को लेकर भी कुतुब मीनार जो है वो चर्चाओं में आया था कुछ दिन पहले, और इस मामले को लेकर जो है वो दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई भी चल रही है। और अभी जो आखिरी हियरिंग इस मामले में हुई थी उसमें कोर्ट ने यथास्थिति जो है वो कुतुब मीनार के अंदर बनाए रखने के निर्देश दिए थे। यानी जो मांग जो है हिंदू संगठनों की तरफ से अदालत में की गई थी कि मूर्तियों को जो है दोबारा से स्थापित किया जाए, जो मूर्तियां वहां पर खंडित है उनको ठीक किया जाए, और जो मूर्तियों की हालात है वहां पर, क्योंकि हिंदू संगठनों का ऐसा दावा है कि कुतुब मीनार के अंदर जो भगवान गणेश जी की मूर्तियां है वो बेहद बदतर हालात में है, जिसकी वजह से उनकी धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत होती है। तो ऐसे में जो हिंदू संगठन है वो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तो इस कुतुब मीनार पर सिर्फ एक विवाद नहीं है, हमको समझना होगा कि इस कुतुब मीनार पर 2 विवाद है, लेकिन दोनों विवादों का मूल यही है कि हिंदू संगठन ये दावा कर रहे हैं कि कुतुब मीनार
जो है वो कुतुब मीनार ना होकर विष्णु स्तंभ है, और विष्णु स्तंभ को तोड़कर जो है हजारों साल पहले यहाँ पर कुतुब मीनार खड़ी की गई थी जी। और हमारे साथ कुछ और मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं जिनसे हम दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु साध्वी चेतनानंद सरस्वती जी जुड़ चुके हैं और BHU पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर अनिल कुमार दुबे जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। तो सबसे पहले तो मैं रुख करूंगी अनिल कुमार दुबे जी आपका। अनिल कुमार दुबे जी, देखिए दावा कई तरह का किया जा रहा है और अब तक कई हिंदू संगठन अलग अलग इमारतों को लेकर अलग अलग ऐतिहासिक बातें कह रहे हैं। अब कुतुब मीनार को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं कि यहाँ पर हिंदू देवी देवता थे और ये पहले विष्णु स्तंभ हुआ करता था जिसको एक राजा ने बनवाया था, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पूरे स्तंभ को तुड़वाया, करीब 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तुड़वाया गया। ये जो सवाल उठ रहे हैं कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, सबसे अहम जो आपका जवाब होगा यह है कि भाई अतीत में ढेर सारी चीजें रही हैं और उसके आधार पर वर्तमान जब भी तात्कालिक रूप में ढेर सारी चीजें बनी हैं, तो पहले क्या थी और उस समय क्या हो गई, आज क्या हो गई, यह एक सतत प्रक्रिया है निर्माण और विखंडन की। जहाँ तक कुतुब मीनार की बात है, मैं आपसे इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। सर जॉन मार्शल जो यहाँ पर पुरातत्व के एक तरफ से जनक कहे जाते हैं, पुरातत्व विभाग की उन्होंने स्थापना किया और उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि ढेर सारे हमारे मॉन्यूमेंट्स थे, उनको उद्घाटित करने का जो जंगलों के रूप में तब्दील हो गए थे और उत्खनन के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने स्पेशली कुतुब मीनार, ये 20वीं सदी के प्रारंभ की बात है, 1904 की बात है, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कुतुब मीनार को देखने से, उसकी निर्माण शैली को देखने से और उसका पूरा निर्माणात्मक प्रविधि का अध्ययन करने के बाद ये स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि ये पूरी इस्लामिक ढांचे, इस्लामिक जो निर्माण शैली है उसका एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ कहीं भी हिंदू निर्माण प्रविधि की कोई हमें छाप नहीं दिखलाई पड़ती है। यह उन्होंने कहा, बहुत अच्छे पुरातत्वविद है, उस समय भी कहा था, हो सकता है ऐसा सवाल आया हो। सवाल आने का भी था कि चूंकि भारत में पहली जो इस्लामिक इमारत बनी वो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनी, जो जैन मंदिर के उसको तोड़ करके बनाई गई या उसको उसी स्थान पर बनाई गई। उसी आधार पर इसके विषय में चूंकि ये इस्लामी निर्माण शैली की बहुत महत्वपूर्ण और प्राथमिक इमारतों में थी, तो उस पर भी उस समय उन्होंने कहा था, उसमें विद्वानों के बीच भी चर्चा थी। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि भाई भारत में जितनी भी इस्लामी इमारत है, जो भी स्मारक हैं, उन सब जगहों पर इसके पहले कोई निर्माणात्मक गतिविधियां हुई रही होंगी या निर्माण हुआ रहा होगा, तो हमारे स्मारक रहे होंगे। लेकिन इन सब के विषय में हम एज ए इतिहास के विद्यार्थी के नाते यह अवश्य कह सकते हैं रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमारे लिए पाक है वो इस्लाम में भी पाक है, पवित्र है, मस्जिद बन सकती है। लेकिन यहाँ आपका क्या तर्क है कुतुब मीनार को लेकर? क्योंकि सिर्फ आप कुतुब मीनार ही नहीं, देश भर के जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। ताजमहल का भी नाम अब इसमें आ चुका है। देखिए, यह सब बात हम कहते हैं कि इतिहास। अनिल कुमार दुबे जी, चेतनानंद जी से मेरा सवाल था, चेतनानंद जी से मेरा सवाल है, विनाश के लिए नहीं पढ़ते, विवाद के लिए नहीं। अनिल कुमार दुबे जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी अंजलि जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी अंजलि जी, देखिए भारत का इतिहास रहा है कि भारत में विदेशी आक्रांता आते रहे और उन्होंने हमारे मंदिरों को तहस-नहस किया। हमारी आस्थाओं के जो केंद्र रहे उनको बहुत व्यापक स्तर पे उनको तहस-नहस करके वहाँ मस्जिदों का निर्माण किया गया, क्योंकि किसी भी
किसी भी धर्म को अगर आहत करना है तो सबसे पहले उसके आध्यात्मिक केंद्र को आहत करना होता है। ये विदेशी आक्रांता मानते थे, ऐसी थ्योरी पे वो लोग काम करते थे। तो ये तो स्पष्ट है कि भारत सनातनियों का है और यहाँ जितने भी स्थल हैं जहाँ मस्जिदों का, चाहे आप जान वापी ले लीजिए, चाहे आप ताजमहल का विवाद ले लीजिए, या लेकिन चेतनानंद जी, क्या ये प्रण लिया गया है अब तमाम जो हिंदू संगठन फ्रंट में आ रहे हैं कि जितने भी मस्जिद हैं या फिर जितने भी पुरानी मीनार हैं, इमारतें हैं ऐतिहासिक, उन्हें सबको हटाया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा ताकि पूरा भारत देश सनातन धर्म का संदेश दे सके? इसके लिए देखिए, इसके लिए न्यायालय खुले हुए हैं, इसके लिए न्यायालयों का दरवाजा खटखटाना चाहिए। 500 साल लड़के हमने राम मंदिर लिया है और न्यायालय पे हमें विश्वास है। ज्ञानव्यापी के लिए न्यायालय में गए हुए हैं, मथुरा के लिए न्यायालय में गए हुए हैं। अगर हम लोगों को ये लगता है कि कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है तो हमें न्यायालय में जाना चाहिए। सड़क पर इसका हल नहीं निकलेगा और नहीं निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत कहाँ से की जाती है, आप ये भी तो देखिए। जैसा कि आज कुतुब मीनार का ही उदाहरण ले लेते हैं, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट हिंदू संगठन जो कि है, आगे आता है हनुमान चालीसा। अब ये देखिए पूरे देश में हनुमान चालीसा का जो सहारा लिया जा रहा है, ये कितना सही है आज आप ये बताइए। हनुमान चालीसा देखिए, भारत के परिक्षेत्र में हम कहीं भी अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। इसमें विवाद का विषय ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हमें क्यों रोका जाता है? हमें अगर हम कुतुब मीनार के पास भी या कुतुब मीनार में भी पढ़ना चाहते हैं तो ऐसा क्या है जो वो हम ही कर सकते हैं? हम भारत के नागरिक हैं और हमें अधिकार है। इसके साथ ही साथ मांग रखी गई है, सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा नहीं, मांग भी रखी गई है इसके साथ ही साथ। मांग क्या है? मांग बताइए मेरे को नहीं मालूम है कि क्या मांग रखी गई है। ठीक है, देखिए जीर्णोद्वार कराने की मांग रखी गई है, कुतुब मीनार का नाम बदलने की मांग रखी गई है, विष्णु स्तंभ इसका नाम रखना चाहिए, ये सभी मांगे रखी गई है। अंजलि जी, मैंने अपने स्टेटमेंट में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि सरकार से मांग रखने से ज्यादा बेहतर ये है कि हमें न्यायालयों के दरवाजे को खटखटाना चाहिए। ठीक है, संघर्ष हमारा लंबा होगा, उसका कारण ये है कि न्यायालय की प्रक्रिया सरल नहीं होती है, कठिन प्रक्रिया। संघर्ष देखिए चेतनानंद जी, आपने खुद ही अपनी बात में कहा, अभी मेरा सवाल यही था आपसे स्पष्ट कि क्या तमाम जो देश भर के हिंदू संगठन हैं जो कि सनातन धर्म को पूरी तरीके से मानते हैं, उन्होंने ये प्रण लिया हुआ है कि इसी तरह से ये संघर्ष जारी रहेगा और पूरे भारत देश में हर एक पुरानी ऐतिहासिक इमारत को बदलना है और जो पुरानी ऐतिहासिक इमारत के पहले का इतिहास था, अब उस इतिहास को वापस से उठा के सबके सामने रखना है? बिल्कुल। आक्रांताओं का जो इतिहास है, जहाँ जहाँ आक्रांताओं ने मंदिरों को डिमोलिश किया है, तहस-नहस किया है, हमारे अस्तित्व पर ये एक बड़े प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ी हुई है। आप किसी भी विदेशी संस्कृति को देख लीजिए जहाँ आक्रांताओं ने अपनी इमारतों को खड़ा किया, उन्होंने दोबारा से अपनी राज्य की स्थापना होते ही उनको डिमोलिश कर दिया, आदेश दिए गए। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम धर्म गुरुओं का ये कर्तव्य है कि हम उन लोगों के साथ, उन हिंदू संगठनों के साथ खड़े रहें जो सड़क पर खड़े होकर इस संघर्ष को कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि 500 साल बाद राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ। 500 साल के संघर्ष के बाद हमें राम मंदिर आज मिलने जा रहा है। हम राम मंदिर निर्माण कर रहे हैं। तो हम लोगों को सभी इमारतें नहीं, लेकिन जिन इमारतों को हम ये मानते हैं कि इनको आक्रांताओं ने डिमोलिश किया, हमारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, हमारी संस्कृति को तहस-नहस कर मस्जिदों का निर्माण किया, उन सभी को हम लोग क्लेम करेंगे और क्लेम करना चाहिए, क्योंकि आज वो समय आ गया है जो ठीक है। चेतनानंद जी, लौटेंगे आपके पास। एक बार हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि आज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है और दूसरे हिंदू संगठन की महिला ने क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं एक बार। आज माँ सीता की जयंती है। आज के पावन अवसर पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने संतों के मार्गदर्शन में, जिसको कुतुब मीनार कहा जाता है, कुतुब मीनार नहीं, वो विष्णु स्तंभ है, वहां पर अंदर हमारे स्थायी जैन हिंदू मंदिरों को खंडित करके
ये बनाया गया। इसके साक्ष्य आज भी वहां पर है। कल हमने वीडियो बनाई है वहां जा करके हमारे कार्यकर्ताओं ने, कि वहां जगह जगह लिखा हुआ है ये विष्णु स्तंभ है, ये विक्रमादित्य जी ने बनाया था। जगह जगह पर वहां हमारी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां लगी हुई हैं। आज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने अपना प्रोटेस्ट रखा था। हमारी ये मांग है कि बार बार कुतुब मीनार कहा जाता है, कुतुब मीनार हटाए जाए नाम, वो कुतुब मीनार नहीं, वो विष्णु स्तंभ है। वो स्थायी जैन और हिंदू मंदिरों की जो मूर्तियां हैं उनको सबको एक जगह पर उन्हें जीर्णोद्धार करके स्थापित किया जाए, ताकि हमारा हिंदू समाज वहां जाकर के पूजा पाठ कर सके। इसीलिए आज हम अपने साथियों के साथ संतों के मार्गदर्शन में हनुमान चालीसा का पाठ करने आए हैं। देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये विष्णु स्तंभ नाम है इनका। मुगलों ने इसे नाम बदलकर कुतुब मीनार रखा है, तो ये कुतुब मीनार नहीं था, ये विष्णु स्तंभ था। ये सनातनियों की एक बोलते हैं ना हृदय था, जिसे तोड़कर या उसका नाम परिवर्तन कर कुतुब मीनार रखा गया है। तो हम अपनी चीज की मांग कर रहे हैं, ना कि किसी मांग की चीज, क्योंकि हर समय हमारा मुगलों ने मंदिर तोड़ा है। जितने भी हिंदू की धरोहर को बस किया है उसे पुनः हम वापस मांग कर रहे हैं। चाहे जितने भी हमारी धरोहर है वो वापस हम लेके रहेंगे, चाहे वो कुतुब मीनार है, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि है, चाहे वो काशी विश्वनाथ है, जितने भी है वो सब लेंगे। मेहमानों की तरफ हमारे मेहमान जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनिल कुमार दुबे जी, अब देखिए ये जो दावे लगातार किए जा रहे हैं, चेतनानंद जी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा है कि संघर्ष हमारा ये जारी रहेगा। सवाल मेरा यही कि जितने भी इमारतें विवादपूर्ण हो चुकी हैं, कई तरह की विचारधाराओं से परिपूर्ण हो चुकी हैं, तो क्या लग रहा है कि ऐसा संभव हो पाएगा आने वाले वक्त तक? देखिए मैडम, मैं आपसे चीजें शेयर करना चाहता हूँ कि पहली बात, भारतीय संस्कृति को कभी कोई खतरा इस तरह से नहीं रहा है जैसा कि लोग बता रहे हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये इसमें समय समय पर ये समृद्ध होती रही है और ये दूसरी संस्कृतियों से मिल करके अपने को और सहिष्णु बनाती रहेगी। तो संस्कृति पर कभी कोई खतरा किसी तरह का नहीं है। एक बात, मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप मैडम, सुनिए मेरी पूरी बात। हमारी संस्कृति पर कभी कोई खतरा नहीं रहा। अगर खतरा रहा होता तो अब तक संस्कृति हमारी खत्म हो गई होती ना। आज भी खतरा बना हुआ है और उसी खतरे को अरे देखिए, ये सब खतरे की बात जबरदस्ती मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं इतिहास की बात करूंगा, जो हो चुका है हकीकत ही बताऊंगा। मैं मेरी बात सुने प्लीज, मेरी बात सुने आप, उसकी बात मैं आपकी बात सुना हूँ। मैं जहाँ एक इतिहास के विद्यार्थी इतिहास पढ़ाने के कारण उसके आधार पर कह रहा हूँ, हमारे देश पर, मेरी बात सुनिए अनिल कुमार जी एक आखिरी सवाल, क्योंकि चेतनानंद जी से मैंने पर्याप्त सवाल कर लिए हैं। अनिल कुमार जी आपसे एक आखिरी सवाल कि एक के बाद एक लोगों को देखिए हिरासत में भी लिया जा रहा है जब किसी तरह से हंगामा हो रहा है। चेतनानंद जी कह रही है कि हनुमान चालीसा अगर किसी परिसर में पढ़ी जा रही है, क्या कोई इसमें विवाद होना चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा कहीं पर भी बैठ पढ़ी जा सकती है। दूसरी बात यह कि क्या पूरे के पूरे इतिहास को जो कि मुगल साम्राज्य से पहले का इतिहास था उसे वापस से उठा करके रखा जाएगा सबके सामने? क्या जितनी भी पुरानी इमारतें हैं जो ऐतिहासिक अब हम सभी के लिए बन चुकी हैं, जितने भी देखिए पाठ्यक्रम रहे उसमें भी ऐतिहासिक इमारत का जिक्र किया जाता रहा है, मुगल साम्राज्य के बारे में बताया जाता रहा है, तो उसके पहले जो सनातन धर्म का इतिहास था उसे भी अब वापस से उठाकर रखा जाएगा, इसी तरीके से धीरे धीरे करके दरवाजा खटखटाया जाएगा कोर्ट का? नहीं, ये सब कोर्ट का दरवाजा खटखटाई उससे कोई दिक्कत नहीं। वो हम जहां तक बात कर रहे हैं
भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति पर खतरे की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर। भारतीय संस्कृति हमारी इतनी समृद्ध है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, जो कभी इस तरह से खतरे। हाँ, अब आप चीजें करें, बार बार प्रहार हुए हैं, इसी भारतीय संस्कृति पर बार बार प्रहार हुए हैं। अब देखिए क्या बदलाव होते, बहुत जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए आप दोनों का, कुलदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब तक इस संगठन के कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, ये कार्रवाई लगातार हो रही है। और बात की जाए ऐतिहासिक इमारतों की, जो कि विवादपूर्ण अब पूरी तरीके से हो चुकी है, इन इमारतों को लेकर धीरे धीरे कर हिंदू संगठन आगे आ रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का सहारा लिया जा रहा, कई प्रकार की मांग रखी जा रही है, घोषणाएं की जा रही हैं और इसके अलावा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। तो देखना होगा कि जो भारत की संस्कृति है पुरानी, अब क्या वो पूरी तरीके से बदल जाएगी, क्या ऐतिहासिक इमारतें अब कुछ और ही कहानी जो बयां कर रही हैं उनका स्वरूप बदल जाएगा, ये बड़ा सवाल फिलहाल अब बन चुका है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।